न मैं स्वयं की चिंता करता हूं, न विरोधियों की परवाह। मैं उनकी चिंता करता हूं जो देश की चिंता करते हैं। यदि तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात नहीं, तो निश्चय ही तुम में सर्वज्ञता प्राप्त करने की क्षमता है। चिंता और चिता में मात्र एक अनुस्वार का भेद है। जहां चिता मृत देह को जलाती है, वहीं चिंता जीवित का दहन करती है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में दुखी और दुख में सुखी रहने का अभ्यास करे, क्योंकि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। स्थिति बदलते देर नहीं लगती। यदि आप किसी संकट में हो तो उससे भी बड़े संकट का आश्रय लें। उदाहरण के लिए भेड़िए से संकट उपस्थित होने पर सिंह का आश्रय लें। यदि सिंह से आश्रय मिल गया तो भेड़िए का भय स्वतः जाता रहेगा, और यदि आप असफल रहे तो वैसे भी भेड़िया आपको मारने ही वाला था। ईश्वर ने दुख और अज्ञान जैसे किसी तत्व को हमारे लिए नहीं बनाया, इन्हें हम बनाते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वास्तव में आनंद एवं ज्ञान का अभाव ही दुख तथा अज्ञान की स्थिति का जनक है। मन न तो जड़ है और न चेतन, यह द्विस्वभावी उत्प्रेरक है। जड़ के साथ जड़ और चेतन के साथ चेतन बन जाता है। इसीलिए इसे चेतन के साथ लगा कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव भी है और लक्ष्य भी। जीवन समाप्त हो जाए और इच्छाएं बची रहें तो वह मृत्यु है। जीवन बचा रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वह मोक्ष है। आत्म जीवन को नहीं, इच्छाओं को समाप्त करो। गीता का कथन है कि 3 व्यक्तियों का विनाश शीघ्र होता है, मूर्ख, अश्रद्धालु एवं संशयात्मा। इनके लिए न इस लोक में न परलोक में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक छोटी से छोटी समस्या में भी सीधे भगवान को याद करते हैं, यह सोचकर कि उनके सिवा किसी की शरण नहीं गहना। और दूसरे बड़ी से बड़ी समस्या में भी भगवान को डोट याद नहीं करते, यह सोचकर कि व्यर्थ ही मेरे कारण भगवान को कष्ट होगा। भगवान को दोनों प्रिय हैं। जितना समय हम बुराइयों को छोड़ने में लगाते हैं, उतना यदि अच्छाइयों को अपनाने में लगाएं तो कोई कारण नहीं कि जीवन शांति, समृद्धि और सम्मान जैसे शब्दों से कभी खाली होगा। यदि तुम भगवान के लिए कुछ करते हो तो वह कम होने पर भी अधिक फलदायी और अक्षय होता है, पर संसार के प्रति किया गया विशाल कर्म भी कम फलदायी और नश्वर होता है। गीता कहती है, जो प्रारंभ में कष्ट देकर बाद में आनंद दे वह उत्तम सुख है। जो प्रारंभ में आनंद देकर बाद में कष्ट दे वह मध्यम सुख है। जो न प्रारंभ में न अंत में आनंद दे, बस आनंद का भ्रमपूर्ण आभास मात्र कराए, वह अधम सुख है। जिस प्रकार एक माता ही बच्चे को उसके वास्तविक पिता की पहचान बता सकती है, वैसे ही महामाया ही परमपिता ब्रह्मा की वास्तविक पहचान बता सकती है। आत्म माया के पुत्र बनकर उनकी आराधना करो, उसे जीतने का प्रयत्न न करो। जिस प्रकार एक माता ही बच्चे को उसके वास्तविक पिता की पहचान बता सकती है, वैसे ही महामाया ही परमपिता ब्रह्मा की वास्तविक पहचान बता सकती है। आत्म माया के पुत्र बनकर उनकी आराधना करो, उसे जीतने का प्रयत्न न करो। पुरुष एक बैल के समान है और उसकी स्त्री चक्के के समान। दोनों के संयोग से ही गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। चक्र के कारण बैल को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और बैल के कारण ही चक्का गतिमान होता है। यही बात हर दंपति को समझनी चाहिए। आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा या जलाया जा सकता है। फिर भला कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? हत्या तो देह की होती है। अपने समय को अधर्मयुक्त कर्म में नष्ट करके आत्म कल्याण का प्रयत्न न करना ही वास्तव में आत्महत्या है।
प्रारंभ से ही हमारी महान परंपरा के 3 सिद्धांत रहे हैं: देवताओं को मान, स्त्रियों को सम्मान तथा मातृभूमि की रक्षा। हर हिंदू इस बात को अच्छे से समझ ले कि इनके बिना अस्तित्व बचाने का कोई सटीक मार्ग नहीं। मैं प्रचारित अहिंसा को नहीं मानता, मुझ में दया नहीं है, मैं क्रोधी हूं और क्षमा भी नहीं जानता। मैं सदैव इस ताक में रहता हूं कैसे अगले का सर्वनाश किया जाए। फिर भी मैं हिंदू हूं, क्योंकि मेरे आराध्य भगवान नारायण ने भी अहिंसा, दया, अक्रोध और क्षमा का परित्याग किया। जब बात धर्मरक्षा की आई, और मैं भी वही कर रहा हूं। पशुओं के पास अपने पूर्वजन्म के स्मरण की विशेष शक्ति होती है, जिससे कि वे पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप कर सकें। मनुष्य के पास कर्म स्वातंत्र्य की विशेष शक्ति होती है, जिससे कि वह अपना उद्धार कर सके। देवता हमारी आकांक्षाओं और समस्याओं को समझते हैं, इसीलिए वे हमारे देवता हैं। जो देवता ऐसा नहीं करता, वो मेरा देवता नहीं।